यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु भी आ जाए तो यह मेरी कसम है कि मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। कितने असाधारण हैं ये शब्द। ये एक ऐसे शूरवीर ने कहे जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान के दम पर कारगिल युद्ध में भारत के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब की। कारगिल युद्ध में अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जीवन गाथा से आपका परिचय करवाऊंगा मैं ऋषिराज। शूरवीरों की वीर गाथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन शूरवीरों की जीवन गाथा को अपने मित्रों और परिवारजनों से साझा कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूढ़ा गांव में हुआ था। 4 बहनों भाइयों में मनोज सबसे बड़े थे। दाएं से बाएं हैं मनोज, उनके भाई मोहित, मनमोहन और सबसे बाएं है उनकी बहन प्रतिभा। उनके पिता श्री गोपीचंद पांडे एवं माता श्रीमती मोहिनी देवी जी ने उन्हें बचपन से ही वीरता के संस्कार दिए जो आगे चलकर उनके जीवन की नींव बन गए। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए मनोज बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा लखनऊ के ग्रीनफील्ड स्कूल और रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्होंने लखनऊ के सैनिक स्कूल में दाखिला ले लिया और यहीं से उनके सेना में शामिल होने का सफर शुरू हो गया। मनोज को सेना में जाने की प्रेरणा तो बचपन में परमवीर चक्र सीरियल देखने से मिली थी, पर सैनिक स्कूल में जाने से उनके सपनों को दिशा और उड़ान दोनों ही मिल गई। सैनिक स्कूल में उन्होंने बेस्ट बॉक्सर का खिताब अपने नाम किया और साथ ही साथ उन्होंने उस बेजोड़ नेतृत्व कला को भी सीखा जो एक सैन्य अधिकारी में होनी चाहिए। सैनिक स्कूल में उन्होंने हर उस विधा का ज्ञान लिया जो उनके सुयोग्य सैनिक अधिकारी बनने में काम आ सकती थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास कर लिया। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी में उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं, तो मनोज का जवाब था कि मुझे परमवीर चक्र हासिल करना है। जवाब सुनकर बोर्ड में बैठे अधिकारी भौंचक के रह गए। उन्होंने मनोज से कहा कि वह तो अक्सर मरणोपरांत ही मिलता है। मनोज ने भी गर्व से जवाब दिया कि देश के लिए मैं अपनी जान सदैव कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। किसे पता था कि एक दिन मनोज की कही ये बात सत्य साबित हो जाएगी। जुलाई 1993 में उनका एनडीए खड़गवासला में प्रशिक्षण शुरू हो गया। एनडीए में 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेजा गया और वहां ट्रेनिंग के अंतिम दिनों में उनसे आर्मी में सर्विस की चॉइस पूछी गई। तीनों उपलब्ध चॉइसेस में उन्होंने इन्फेंट्री ही लिखा। वो चाहते तो कोई आसान राह भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ते को ही चुना। फाइनली जून 1997 में उन्होंने सेना की 111 गोरखा राइफल्स में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद ही उन्हें सियाचिन जाने का अवसर मिला। वहां भी उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण पहलवान पोस्ट को ही चुना, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 19,800 फीट है और ये स्थान सियाचिन के सबसे दुर्गम स्थानों में गिना जाता है। अब रुक करते हैं कारगिल युद्ध की ओर। बटालिक का गरखून ही वह इलाका है जहां मई 1999 में सबसे पहले पाकिस्तान की घुसपैठ की खबर आई। उस समय यहां 3 पंजाब रेजिमेंट नियुक्त थी। अगले 4-5 दिनों में घुसपैठ की पुष्टि हो गई और सेना तुरंत हरकत में आ गई।
111 गोरखा रेजिमेंट सियाचिन में अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर चुकी थी। कैप्टन मनोज पांडे भी छुट्टी पर जाने ही वाले थे कि अचानक से 8 मई को रेजिमेंट को बटालिक पहुंचने का आदेश मिल गया। मनोज पांडे साहब की गोरखा रेजिमेंट के साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्हें एक्लेमेटाइज होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सीधे सियाचिन से आ रहे थे और यहाँ पहुंचते ही लड़ने जा सकते थे। भारतीय युद्ध इतिहास में गोरखा रेजिमेंट का एक विशेष स्थान रहा है। अपने अदम्य साहस और शौर्य की वजह से गोरखाओं को कोई भी बाजी पलटने में महारत हासिल है। युद्ध के शुरुआती दिनों में हमारी सेना को स्थिति की गंभीरता को समझने और उसका आकलन करने में थोड़ा समय अवश्य लगा, लेकिन उसके बाद 26 मई को जब थल सेना ने ऑपरेशन विजय और वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, तो हमने भी दुश्मन को बता दिया कि भारत के वीर किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। 30 जून को बटालिक सेक्टर में 22 ग्रेनेडियर्स ने खालूबार पर हमला बोल दिया और फिर 2 जुलाई को यहां कैप्टन मनोज कुमार पांडे की गोरखा रेजिमेंट को तैनात कर दिया गया। खालूबार को अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, खालूबार साउथ और खालूबार नॉर्थ। इन दोनों चोटियों के बीच एक क्षेत्र आता है जिसे बंकर एरिया के नाम से पुकारते हैं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को इसी बंकर इलाके में विजय पताका फहराने के लिए भेजा गया। सुबह के लगभग 4 बजे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन कैप्टन पांडे के गोरखा जवान आज मरने मारने पर उतारू थे। मनोज पांडे साहब ने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि दुश्मन के यहाँ कुल 6 बंकर हैं जिन्हें तबाह करना है। उन्होंने हवलदार भीम बहादुर को बुलाया और अपने दाहिने हाथ की ओर बने 2 बंकरों को तबाह करने का आदेश दिया। अपने बाएं हाथ पर बने 4 बंकरों को उन्होंने स्वयं नष्ट करने का निर्णय लिया। जय महाकाली, आयो गुरखाली, इस गगन भेदी नारे के लगते ही गोरखा सैनिकों का खून मानो खौलने लगा। दुश्मनों का अंत निश्चित लग रहा था। मनोज आगे बढ़ने लगे। पहले बंकर को तबाह करके वहां मौजूद 2 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इस प्रकार से दूसरे बंकर को तबाह करते समय भी उन्होंने 2 और पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब तीसरे बंकर पर हमला किया तो तब तक कुछ गोलियां उनकी टांग और कंधे पर लग चुकी थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथे बंकर पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। इतने में यूएमजी यानी कि यूनिवर्सल मशीन गन से निकला एक फायर उनके चेहरे पर आन लगा और वह शूरवीर अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। मृत्यु से पूर्व मनोज साहब के अंतिम शब्द थे छोड़नू नहीं, जिसका नेपाली भाषा में अर्थ है दुश्मन को छोड़ना मत। 3 जुलाई शाम 5 बजे शूरवीर कैप्टन मनोज पांडे तो हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन यह उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि संपूर्ण बंकर क्षेत्र पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था और वहां तिरंगा फहरा रहा था। अतः इस असाधारण वीरता के प्रदर्शन के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को वीरता के उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और हवलदार भीम बहादुर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में हवलदार भीम बहादुर भी वीर गति को प्राप्त हो गए। लखनऊ शहर के गोमती नगर के इसी घर में जहां मनोज का बचपन बीता, पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। इस अवसर पर लखनऊ शहर की शायद ही कोई आंख ऐसी होगी जो नम ना हुई हो।
24 वर्ष का यह नौजवान भारत के इतिहास में अपना नाम सदा सदा के लिए अमर कर गया। हम सभी बड़े होंगे और फिर बूढ़े और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, लेकिन मनोज हमेशा 24 के ही रहेंगे। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे पूरी दुनिया मनोज को सलाम करेगी। नवंबर 2019 में मुझे कैप्टन मनोज कुमार पांडे के लखनऊ के गोमती नगर वाले घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह वही घर था जहां मनोज के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बीता। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी कई सारी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। मेरे लिए उनके घर की ये यात्रा किसी तीर्थ से कम नहीं थी। यही मुझे कैप्टन मनोज कुमार पांडे की वीर माता श्रीमती मोहिनी पांडे से भी आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2021 में कोविड के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसी वीर माता को मेरा शत शत नमन। कारगिल युद्ध स्मारक पर एक प्रमुख गैलरी का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर रखा गया है। अमर बलिदानी कैप्टन मनोज कुमार पांडे की ये संपूर्ण गाथा आप मेरी पुस्तक देशभक्ति के पावन तीर्थ में पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए ये स्टोरी बुक्स भी लेकर आए हैं। आशा है आज की पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी और देश के लिए कुछ करने का प्रयास करेगी। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत शत नमन। जय हिंद।